सुबह निकल रहे हैं तो शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। रात में आप सो रहे हैं तो सुबह का आलम क्या रहेगा, सुबह का आप सूरज देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कोई गारंटी। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, राम राज है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि ना ये सुशासन की सरकार है, ये सरकार जो है कुशासन की सरकार है। ये राम राज नहीं, ये जो आपराधिक घटनाएं ये दर्शा रही है कि रावण राज, राक्षस राज जैसी स्थिति बना हुआ कि बिना संरक्षण के आपराधिक घटनाएं कहीं घटता है क्या? चैन है हर जगह, जो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो ऐसे जब मुख्यमंत्री जी से जब नहीं संभल रहा है तो उन्हें जो है सीधे कुर्सी छोड़ करके संन्यास जीवन व्यतीत करना चाहिए। दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ते जा रही है, आपराधिक का मनोबल बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार क्या कर रही है, इन तमाम वीडियो पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बात बोल रहे हैं कि बिहार में आए दिन जो मर्डर, आपराधिक घटनाएं जो घट रही है, तो ये आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अब वह जो है धार जो है नीतीश कुमार में शासन प्रशासन चलाने का वो रहा नहीं। अब जो है न उनका जो है अपने जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी बात लोग मान नहीं रहा है। यहाँ आए दिन देखेंगे कि आज सुबह निकल रहे हैं तो शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। रात में आप सो रहे हैं तो सुबह का आलम क्या रहेगा, सुबह का आप सूरज देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। ये दर्शाता है कि बिहार की जो सरकार, वर्तमान में जो सरकार जो चल रही है, वह सरकार जो है पूर्ण रूप से माना ये जाए, या तो ये सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है, उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये सारे आपराधिक घटनाएं घट रही है, या अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकामयाब बिहार की सरकार रही है। सर, आपने बात की कि अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं सत्ताधारी पार्टियां, तो वही डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं राजद पे कि राजद देती थी संरक्षण अपराधियों की, हमारी सरकार संरक्षण नहीं देगी। तो जानते हैं ना ये किस पार्टी से हैं, ये झूठ बोलने वाले पार्टी से हैं, बड़का झूठा पार्टी से हैं। जब इस बात को बोलने में शर्म नहीं आ रहा है, किस चीज़ का आप सरकार चला रहे हैं? सरकार के बिना संरक्षण के आपराधिक घटनाएं कहीं घटता है क्या? सरकार का उसमें हाथ नहीं है, और सरकार यदि उनकी हाथ मजबूत है तो ये इतनी जो सारी सरकारी तंत्र हैं, सरकारी मशीनरिंग है, पुलिस प्रशासन है, वो क्या हाथ में चूड़ी पहन करके रखे हैं? ये जो है इस बात का दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं में सरकार की संलिप्तता है। यदि सरकार की संलिप्तता नहीं है तो सरकार ये जो है निकम्मा सरकार है, और इस सरकार का खौफ जो है अपराधी जो है इस सरकार में बेखौफ है। यादव के पेज से शेयर किया गया है, लमसम 32 घटनाएं को उसमें जिक्र किया गया। लूटकांड हो, अपराध हो, या फिर छीना छोड़ी का जो मामला आता है, या फिर मर्डर कर देना, ये तमाम 32 से 33 लाइन में लिखा गया है। और इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन की सरकार है। तो क्या लगता है कि सुशासन की सरकार अपराधियों को लगाम लगाने में असमर्थ है? ये लोग तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, राम राज है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि ना ये सुशासन की सरकार है, ये सरकार जो है कुशासन की सरकार है। ये राम राज नहीं, ये जो आपराधिक घटनाएं ये दर्शा रही है कि रावण राज, राक्षस राज जैसी स्थिति बना हुआ है। लोग जो है, आम जनता जो है, माने कि आम जनता में खौफ है, आम जनता बेचैन है, हर जगह जो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं।
तो ऐसे जब मुख्यमंत्री जी से जब नहीं संभल रहा है तो उन्हें जो है सीधे कुर्सी छोड़ करके संन्यास जीवन व्यतीत करना चाहिए उनको। तो यही न दर्शा रहा है कि अपराधियों को जो है ना सरकार से जो है, प्रशासन से जो है कोई खौफ नहीं है। अपराध कर रहे हैं निडर होकर के अपराध कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि सारण जिला में कल ही का घटना है कि एक ही घर में 3 लोगों की हत्या कर दिया रही। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बलवन टोला पंचायत में एक आदमी को मार करके गेहूं के खेत में फेंक दिया गया, और पंचपटिया पंचायत में इस तरह का कई घटना जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र सारण जिला में इस तरह का। किसी भी घटना का जो अंजाम देने वाले अपराधी है उस अपराधी को पुलिस प्रशासन के तरफ से चिन्हित नहीं किया गया। तो ये दर्शाता है कि ये पुलिस प्रशासन के लोग जो है ना, ये जो इनके पास में उस तरह का तंत्र नहीं है, या कहे तो ये निकम्मा हो गए हैं लोग, या इस तरह का बने शासन का डर ही नहीं है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि सरकार के हिसाब से ना तो प्रशासन वर्ग के लोग काम कर रहे हैं और न प्रशासन के डर अपराधियों पर है। अच्छा, एक मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह से जाने जाते हैं कि एक अध्यक्ष है वीआईपी के, उनके पिता का संरक्षण जहाँ पे नहीं दे पाती है सरकार, तो आम पब्लिक का क्या स्थिति होता होगा? ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, आम व्यक्ति से लेकर के खास व्यक्ति तक सब लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है। हम आदरणीय सम्मानीय मुकेश सहनी जी का पिताजी का हत्या हो गया। हम सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जिन्होंने ये हत्या किया है उस पर सीधी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे किसी भी दल का लोग हो, किसी भी पार्टी का दल का लोग हो, या किसी भी व्यक्ति का संरक्षण उस अपराधी को प्राप्त हो। हम ये चाहेंगे कि उस व्यक्ति को, उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हम लोग सबसे पहले हम ये मांग कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी थे, जो बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है और नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था जिस तरह से ठप पड़ी हुई है, और यूँ कहें तो नीतीश कुमार की जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है दिन प्रतिदिन ढीली पड़ते जा रही है, इस पर प्रतिक्रिया आप लोग का कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आप ही लोग की बदौलत ही सरकार सत्ता में आई है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।